हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अक्षय और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एकेडी लर्निंग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे जो मैं वीडियोस दे रहा हूं आपको। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आगे देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो कि हम लोगों के लिए बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। इवन आपका जैक जो हम लोग आईएएस एग्जाम है उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है ही है, चाहे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन से पूछे या फिर डिफिनिट से, तो इससे समायोजन करके ही दे देता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज का सेशन होने वाला है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सेशन को बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, जो कि इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं आइलेट रूल। क्या देखने वाले हैं? आइलेट रूल जिसको कहेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्किंग दे दीजिए, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, VVI लिख लीजिए, जो देना है आप लिख सकते हैं इसके प्रति। ठीक है, तो ये हम लोग समझेंगे कि क्या है आइलेट रूल। ठीक है, तो हम लोग आइए देखते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आपका इंटीग्रेशन u इंटू भी के फॉर्म में रहे, क्या रहे? u इंटू भी के फॉर्म में रहे और यहाँ पे dx रहे। ध्यान से समझते जाइएगा, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और इससे सस्ता, महासस्ता इंटीग्रेशन अभी तक नहीं बनाए होंगे। ये रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा आसान भी है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको जैसे जैसे समझा रहा हूं, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आएगा। क्या है? u इंटू भी के फॉर्म में रहे तो हम लोग क्या करेंगे इसको, कि जो u है उसको क्या करेंगे, सीधा बाहर कर देंगे, और जो भी है उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इसके साथ में और क्या करेंगे, माइनस लगा करके इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट में जो हम लोग u को जो बाहर निकाले थे उसको क्या करेंगे, उसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। ध्यान दीजिए, जो हम लोग u, जो जिसको हम लोग बाहर निकाले थे, जो u था उसको हम लोग बाहर निकाले थे, v का क्या किए थे, इंटीग्रेशन किए थे। अब क्या किए कि माइनस लगा करके इंटीग्रेशन के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, u जो बाहर निकाले थे उसका क्या कर रहे हैं हम लोग, डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। उसके बाद इतना ही नहीं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, फिर जो हम लोग जो vx, जो यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं उसी को एक बार और लिख देते हैं, vx, और ये ब्रैकेट बंद और इसका होल dx। बात समझ में आया? क्या किए कि जो u बाहर निकाले थे उसका डिफ्रेंसिएशन, और जो v था उसका एक बार और इंटीग्रेशन, और ये दोनों को क्या करेंगे, ब्रैकेट में बंद करके dx। यानी पहले क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन और इसका डिफ्रेंसिएशन सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या है कि यहाँ इंटीग्रेशन लगा हुआ है, फिर इससे तब जाकर के बाहर निकलेंगे और ये तो सॉल्व करेंगे, बाकी हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा निकल करके आंसर हो जाएगा। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आया होगा। आइलेट रूल क्या है? नहीं समझ में आया, एक बार और समझ लीजिए। क्या है कि अगर इंटीग्रेशन आपको u इंटू भी का फॉर्म में रहे तो क्या करेंगे कि u को बाहर कर देंगे, जो भी बच गया उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, और माइनस लगा करके जो हम लोग u जो बाहर किए थे उसका क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफ्रेंसिएशन करेंगे। और जो भी है उसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे, और ये दोनों जो निकल करके आएगा उसका होल क्या कर देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इसी को क्या कहते हैं, आइलेट रूल। अब इसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं कि आइलेट एक्चुअली है क्या। बात समझ रहे? आइलेट एक्चुअली है क्या, हम कैसे जानेंगे कि u कौन वाला ले, ठीक, और भी कौन वाला ले। अभी आप धीरे धीरे सेशन को देखते जाइए, आपको बिल्कुल अच्छा से समझ में आएगा। ठीक ना, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है कि इसका हम लोग लिख लेते हैं पहले आइलेट का फुल फॉर्म। क्या लिख लेते हैं? आइलेट का फुल, इसको मिटा देते हैं तो थोड़ा और मजा आएगा। ठीक ना, इसका अभी यूज नहीं है। अभी देखिए, आइलेट, आई से क्या होता है आपका, इनवर्स, इनवर्स यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, वही चीज है, इनवर्स फंक्शन। आपको मैं लिख दे रहा हूं, इनवर्स फंक्शन। और एल से क्या है सर आपका, लोगरिथमिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन। और ए से क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। फ्रेंड्स, आप लिखते चलेंगे मेरे साथ में तो आपको ये नोट्स भी बन जाएगा और आपको बेटर समझ में भी आएगा, ताकि आप अपने लॉन्ग टाइम के लिए इसको रख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप भी लिखते चल रहे होंगे। ठीक है, और बिल्कुल समझते भी चलिए। और टी से क्या है,
ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और ई से क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई से क्या है, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको हम लोग समझेंगे डिटेल से क्या क्या है। इनवर्स फंक्शन कहने का मतलब जैसे हम लोग लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इस तरीका फंक्शन, इसको इनवर्स फंक्शन कहते हैं। यानी इनवर्स जो लगा हुआ है ऊपर में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। लॉगरिथमिक यानी जहां पे लॉग लिखा हो, लॉग एक्स बाई जेड, कुछ भी यानी लॉग से संबंधित क्वेश्चन हो उसको। अलजेब्रिक यानी ए से लेकर के जेड तक, इसके बीच में एक्स वाई जेड ये सब कुछ भी आ सकता है, तो उसको लेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक में साइन कोस ये सब सिर्फ रहे, साइन एक्स रहे, कोस एक्स रहे, ये सब रहे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक कहेंगे। एक्सपोनेंशियल कहने का मतलब क्या है, कहीं का पावर एक्स रहे, यानी ई का फॉर्म में रहे, इसका पावर एक्स रहे, वाई रहे, 2 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे यहाँ, ठीक है, ई का पावर के रूप में, उसको क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं वो चीज समझो, कि जैसे यहाँ पे आइलेट लिखा हुआ है, तो इसी में छुपा हुआ है हमें कि जो हम लोग यहाँ पे u इंटू भी के फॉर्म में जो हम लोग का रहता है ये चीज, तो u को हम लोग जो बाहर करते हैं, तो हम लोग अभी मैंने बताया था कि कैसे जानेंगे कि u कौन सा है, किसको मानेंगे u, कैसे हम जानेंगे और कैसे उसको बाहर करेंगे। तो u कौन सा होगा हम बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पे आइलेट लिखा हुआ है, ठीक है, मैं ये एरो का साइन क्यों दिया बता रहा हूँ। आई पहले देखेंगे, जहां भी आपका ऐसा आइलेट का रूल से फंक्शन आए, तुरंत बगल में साइड में आइलेट लिख दीजिए ऐसे फटक से, और तुरंत देखिए कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या लगा हुआ है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख के बताता हूँ, यहाँ पे की का पावर एक्स और यहाँ पे कॉस एक्स और यहाँ पे डीएक्स, इस तरीके से इंटीग्रेशन दिया हुआ है। अब मैं इसमें कैसे जानूंगा कि कौन यू है कौन भी मानेंगे, तो यहाँ से इसके माध्यम से समझना है, ये आइलेट रूल के माध्यम से समझना है। इसके माध्यम से पहले क्या देखना, अगर इनवर्स हो तो यू मान लेंगे, अगर लॉगरिथमिक प्रयोग किया गया तो उसको यू मान लेंगे, अगर ये दोनों में से में नहीं है, अलजेब्रिक है, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो उसको यू मान लेंगे पहले। और जो ट्रिगोनोमेट्रिक, अगर ट्रिगोनोमेट्रिक पहले आ रहा है तो उसको मान लेंगे, अगर एक्सपोनेंशियल पहले है तो वो मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल है लेकिन यहाँ पे लास्ट है, उससे पहले क्या है, कॉस एक्स, कॉस यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल है, तो यानी ये टी पहले आ रहा है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पहले आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे, और इसको भी मान लेंगे। बात समझ रहे हैं, जो मतलब पहले आ जाएगा उसको क्या मान लेंगे, यू, और जो बाद में आएगा उसको ऑटोमेटिक भी मान लेंगे। ये समझ में आया, यू और भी। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है, यू और भी मानने में प्रॉब्लम्स हो जाती है कि भाई समझ तो आ रहा है कि ये आइलेट रूल से बनेगा, पर यू किसको माने और भी किसको माने वो तो समझ में नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। एक जैसे और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान के चलो अगर इस तरीके से है, अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे log x है और यहाँ पे dx है, अब आपको तो हर एक जगह पे आइलेट तो लिखा हुआ नहीं रहेगा, आप यहाँ से कौन सा बाहर निकालेंगे, तो तुरंत आपको दिमाग में आना है कि आइलेट लिख देना है, आइलेट। अब इसमें से क्या है, क्या इन्वर्सिबल फंक्शन है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं, तो एल से लॉगरिथमिक आ रहा है क्या, हाँ यस आ रहा है, तो उसको यू मान लेंगे। ऑटोमेटिक दूसरा क्या है, वो भी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से यू मानेंगे और भी मानेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि किस तरीके से कैसा कैसा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि कैसा कैसा होगा आइलेट रूल से। इसको मिटा देते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स और इनटू में है ई का पावर एक्स और यहाँ पे डीएक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताइए हमें किसको यू मानेंगे, तुरंत दिमाग में लिखिए कि आइलेट, ठीक है। क्या लिखना है, तुरंत आइलेट लिखना है। यहाँ पे देखिए इन्वर्सिबल है क्या, लॉगरिथमिक है क्या, नहीं है, अलजेब्रिक है क्या, यस अलजेब्रिक है ये, तो ये इसको क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, भी। देखिए एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आ रहा है, दैट्स क्लियर। आपको समझ में आया यू और भी कैसे मानना है, चलो ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था, एक बार लिख लेना है, दैट इज यू इंटू भी। ऐसे लिख करके आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको समझ में आएगा। बाकी अगला क्वेश्चन से मैं डायरेक्ट जंप करूंगा, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, u इंटू वी डी एक्स, इसके बराबर एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या करेंगे, u को बाहर कर देंगे और v का इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस में, और ये इंटीग्रेशन लगा देंगे ब्रैकेट में। क्या करेंगे, जो u बाहर किया है उसको क्या कर देंगे, सॉरी यहाँ पे u होगा, और इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, और फिर इंटीग्रेशन लगा करके v dx लिख देंगे, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, और यहाँ क्या लिख देंगे, dx लिख देंगे। ये चीज समझ में आया, ये आइलेट का रूल है, ठीक। तो चलिए अब यहाँ से हमको पता चल गया जब u, तो u तो डायरेक्ट फॉर्मूला में इसमें सेट कर देते हैं। तो कैसे होगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ u बाहर कर देंगे, यानी x को बाहर कर देंगे, u की जगह पे x है ना, तो x को बाहर कर दिए। अब क्या है कि v का, इधर देखिए v का डिफरेंस, ये इंटीग्रेशन है, तो v का यानी e के पावर x है v की जगह पे, और इसका क्या हो जाएगा
इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस है माइनस लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ले लिए। अब जिसको बाहर किया, एक्स को बाहर किया तो dx बाई dx हो जाएगा, है ना, इसका डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन है जो अभी भी था उसको लिख दिया, ये भी की जगह क्या है, e का पावर x है, और यहाँ पे dx और होल dx। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से देखो, u क्या है, x है, v क्या है, e का पावर x है। u क्या करना है, बाहर करना है, x था बाहर कर दिए, v के जगह पे क्या है, e का पावर x, उसका इंटीग्रेशन कर दिया माइनस। अब जिसको बाहर किया उसका क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिए, और इसी चीज को फिर से यहाँ लिख दिए, और ये dx होल में dx लगा दिया। अब देखो सोल्यूशन कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे ये सोल्यूशन ही चल रहा है। चलो ये x था वैसे बाहर रहने दो, e का पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इनटू में आएगा, e का पावर x ही होता है, माइनस लगा दिए, माइनस था, यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन वैसे रहने देते हैं, ये ब्रैकेट वैसे रहेगा, dx बाई dx यानी सीधा 1, कटता नहीं है, ध्यान दीजिए कटता नहीं है, इसलिए 1 होगा, इनटू क्या हो जाएगा, e का पावर x है तो वो क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन e का पावर x रहेगा, और ये dx, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो e का पावर x ही रहेगा, यानी x इंटू e का पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर x, मल्टीप्लाई करके रख दिए, और यहाँ पे dx। अभी तक तो सोल्यूशन नहीं आया, इसलिए अभी इसका जब इंटीग्रेशन से बाहर आएंगे तब सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इंटू e का पावर x, और माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे e का पावर x ही होगा इसका इंटीग्रेशन, और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना, सस्ता, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या बहुत ही आसान रूल है आइलेट, और इसका प्रयोग बहुत जगह पे रहता है, और इस पर क्वेश्चन भी पूछता है जैक, ठीक है, और कंपटीशन में भी क्वेश्चन रहता है आइलेट पे, जैसे अभी झारखंड कमांड, जेई मेंस, ये सब का भी क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए मैं आपको जैसा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उसी तरीके से सेम प्रैक्टिस करना है घर पे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे एक है कि सिर्फ यहाँ पे दे दिया log x और यहाँ पे dx दे दिया, इस तरीके से। अब यहाँ तो कुछ नहीं दिया भाई, तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे, जिसका नहीं बन रहा है, सिंपल तरीके से नहीं बन रहा है, उसको क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो हम लोग किसको अभी आइलेट में किसको u मानेंगे, तो अभी तुरंत लिखिए आइलेट, तो इनवर्सिबल है क्या, नहीं, लोगरिथमिक है क्या, यस, तो इसको u मान लेंगे, और इसको क्या मानेंगे, v मानेंगे। समझ में आ गया, जब u और v मान लिया तो क्वेश्चन बन गया वही, ठीक है। सिर्फ u और v मानने में टेंशन रहता है, तो u माना गया, वो समझिए सोल्यूशन आ गया। सोल्यूशन में क्या है, u को बाहर कर देंगे यानी log x बाहर हो गया, और v को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर ये सॉरी इंटीग्रेशन कर देंगे तो dx यानी 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा माइनस में, चलो ठीक है, और ये ब्रैकेट रह जाएगा, और जो बाहर निकाले उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो log x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, और ये इंटीग्रेशन क्या करना है dx, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा होल dx। चलो ये log था, log x वैसे रह गया, इसका जब हम लोग यहाँ से बाहर आएंगे तो क्या होगा, सिर्फ x होगा, क्या होगा, x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1 बाई x हो जाता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में जब इससे हम लोग बाहर आएंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी ये मल्टीप्लाई में ही आएगा, और यहाँ पे dx। ये देखो यहाँ पे ऊपर नीचे कट रहा है, ठीक है, x आगे चलेंगे हम लोग, क्या हो गया log x, लोग इसको क्या समझ लेता है कि इसका एंगल में, इसलिए ये x को हम लोग पहले लिख देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई में है, समझ रहे हैं ना, ये एंगल इसका एंगल में नहीं है x, तो ये क्या है मल्टीप्लाई में है, इसको बाहर रख दिया, माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो dx है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू लॉग x, और माइनस में x हो जाएगा प्लस c, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना सस्ता। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं इसके ऊपर, और फ्रेंड्स जो भी है आप लोग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कीजिए, मैं कॉन्सेप्ट का एक एक कॉन्सेप्ट का मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, और एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इंटीग्रेशन से, यानी कुल मिलाकर के पूरा कैलकुलस आपका जो है वो खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स, और यहाँ पे dx है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। अब इसमें तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या आप क्वेश्चन करेंगे, क्या 1 मानेंगे, नहीं, यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, एक तो बाहर कर लेते हैं, जैसे कि सेक एक्स इंटू क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx। क्यों करेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हमें आसानी से पता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, u मान लेंगे, क्या करेंगे, u मान लेंगे। नहीं, इसका डिफरेंशिएशन है, इसका इंटीग्रेशन हमको सस्ता पड़ेगा, ठीक है, सेक का हम लोग जानते हैं, तो इसको क्या करेंगे, u मान लेंगे, और इसको क्या करेंगे, v मान लेंगे। ये बात समझ में आ रहा है, तो चलो सेक को बाहर कर दो, सेक एक्स बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे dx माइनस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी सेक एक्स बाय क्या हो जाएगा dx,
और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे dx होगा और यहाँ पे होल dx हो जाएगा। चलो ये सेक वैसे था उससे उसको वैसे रख दो, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाता है भाई, तो आपको पता है सीधा क्या हो जाता है 10x हो जाता है माइनस यहाँ पे सेक एक्स, तो इसका क्या हो जाता है आपको पता है कि डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x हो जाता है, और इसका क्या हो जाता है सर, तो 10x हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा होल dx हो जाएगा। अब देखिए अगर ये दोनों 10 है तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, सेक एक्स इंटू 10x माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या हो गया dx। आपको पता है कि अगर 10 पुट करेंगे या फिर 10 पुट करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर चाहिए हमको, लेकिन इसको क्या करेंगे सेक में ही चेंज कर देंगे। ठीक है, वैसे हमारा डीसी सेट नहीं हो रहा है, ऐसा आपने बना चुका है। अगर सेक को पुट करेंगे तो 10 स्क्वायर नहीं आता है डिफरेंशिएशन, अगर 10 पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर चाहिए था, तो सेक स्क्वायर यहाँ है नहीं तो सेक है, तो इसलिए क्या करेंगे इसको सेक का फॉर्म में चेंज कर देंगे। चलो सेक एक्स इंटू 10x, अब ये वैसे ही रिपीट करते चला जाएगा। लोग क्या है ना बहुत सारा घबरा जाते हैं कि भाई इंटीग्रेशन है बन नहीं रहा है, बहुत लंबा जाता है। लंबा क्या है वो ऑटोमेटिक जा रहा है, तो हमको हमें क्या है चलते जाना है सिर्फ। सेक एक्स इंटू में क्या कर देंगे इसको कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख देंगे, इसके बराबर 10 स्क्वायर होता है, और ये क्या हो जाएगा dx। ये चीज होगी, एक लाइन और बढ़ जाते हैं हम लोग, सेक एक्स इंटू 10x, और ये माइनस में क्या हो जाएगा देखो थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूं अगर आपको दिख रहा होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो सेक क्यूब एक्स इन माइनस में क्या हो जाएगा सेक एक्स, और ये आपका होल dx हो जाएगा। ठीक है, मैं इस चीज को मैं ऊपर लिख देता हूं, ठीक ना, ताकि आपको आसानी हो। इधर मिटा दूं थोड़ा, ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन क्या था, सेक था या 10 था जो भी था, सेक क्यूब मैं यहां तक मिटा रहा हूं ताकि मैं ऊपर और भी बना सकूं। चलो अब इसको क्या करेंगे कि आई बराबर, यानी ये इंटीग्रेशन है, ठीक ना, ये हमारा क्वेश्चन क्या था, इधर मैं लिख दे रहा हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक क्यूब एक्स और यहाँ पे dx, तो इसको लेट कर लेंगे, लेट आई बराबर, मतलब ये इंटीग्रेशन बराबर ये चीज था। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे अलग अलग बांट देंगे, तो लेट आई बराबर क्या हो जाएगा, चलो एक बार और इसको अलग अलग कर देते हैं कैसे, तो यहाँ पे देखेंगे सेक एक्स इंटू 10x और माइनस क्या होगा, अलग अलग बांट दे रहे हैं इसको, तो सेक क्यूब एक्स और dx और माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा सेक एक्स और यहाँ पे dx हो जाएगा। चलो ये चीज अलग है। ठीक है, अब देखो यही चीज हमारा क्या हो गया, फिर से रिपीट हो गया, मतलब आई। ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे। यहाँ पे पहले से ये इंटीग्रेशन एक तो चल ही रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x माइनस में आई हो जाएगा, और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा सेक, तो सेक का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, और प्लस सी, ये आई है, इसको क्या करेंगे ये साइड में ले जाएंगे, तो आई प्लस आई हो जाएगा, इधर आई प्लस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, और प्लस में क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x प्लस सी, इधर क्या हो जाएगा 2i, मतलब 2i, 2 इंटीग्रेशन इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा कि 2, ये दोनों को जोड़ देंगे, देख रहे हैं दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा 10x प्लस सी, ये 2 को क्या करेंगे इधर लेके डिवाइड कर देंगे, तो इसलिए इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2, यानी दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेक एक्स इंटू 10x प्लस सी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा आई इक्वल टू सेक एक्स, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 10x। सेक एक्स का ये सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, इस जगह पे क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, क्या गलती कर दिया है, इसका लॉग क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ पे सेक एक्स और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा 10x प्लस सी, ये होगा सॉरी। ठीक है, ये आई इधर आ जाएगा तो 2i हो जाएगा, अभी मैंने समझाया, तो सेक एक्स इंटू क्या हो जाएगा 10x और प्लस ये चीज है, तो 2i होने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, ये i को या 2 को इधर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग,
तो लॉग sec x प्लस 10x प्लस c, ये 2 को इधर इधर लेकर डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 1/2 sec x इंटू 10x हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस क्या हो जाएगा 1/2 log x, यहाँ पे sec x प्लस क्या हो जाएगा 10x प्लस c। ये अगर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको इसका पावर में ले जा सकते हैं, log कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, उतना मगजमारी करने का नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मिटा देते हैं। चलिए आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई का पावर 2x और यहाँ पे dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग किसको मानेंगे u, तो देख रहे हैं यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे u इसको मानेंगे, इसको भी मान लेंगे। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ सोल्यूशन में आएंगे। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं u को पहले क्या करेंगे, बाहर करेंगे, यानी x है, x बाहर कर दिए, और e का पावर 2x है, और यहाँ पे dx है, माइनस यहाँ पे क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो बाहर किया उसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और यहाँ पे dx हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा e का पावर 2x dx, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, तो x जो है उसको बाहर रखेंगे, और एक्सपोनेंशियल में है तो उसको क्या करेंगे, इसको बाहर कर देंगे, ज्यों का त्यों हो जाता है, तो इंटू में क्या हो जाएगा e का पावर 2x, यहाँ पे 2 है, मैं फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पे 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका ये कांस्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे पावर में जो रहता है उसको डिवाइड करते हैं। माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा इंटू ई का पावर 2x हो जाएगा बाई, यहाँ क्या हो जाएगा 2, ये ब्रैकेट था, और यहाँ पे dx हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू ई का पावर 2x, और बाई 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1/2, तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1/2, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा ई का पावर 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, तो x इंटू ई का पावर 2x बाई 2, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, और इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो ई का पावर 2x बाई 2 प्लस c। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा x इंटू ई का पावर 2x बाई 2, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा कि ई का पावर 2x बाई क्या हो जाएगा 4 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग और भी बढ़ा सकते हैं, और में क्या कर सकते हैं, देखो और में आगे ले जा सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इधर इधर लिख देते हैं एलसीएम लेकर के, यहाँ पे कितना एलसीएम आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये चला जाएगा, तो 2 टाइम्स में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू ई का पावर 2x, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे ई का पावर 2x। ठीक है, प्लस c, ये इसको c को वैसे रहने देते हैं। अब ई का पावर 2x, ई का पावर 2x दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लीजिए, क्या होगा ई का पावर 2x, और यहाँ क्या बच गया 2x माइनस 1, और बाई में क्या हो जाएगा 4 प्लस c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x, और यहाँ पे dx है। देखो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है 1 मल्टीप्लाई है। अब इनवर्स आइलेट रूल तुरंत लिख देना है, आइलेट, तो यहाँ क्या है इन्वर्सिबल, यानी इसको u मान लेंगे, यानी इसको क्या करेंगे u, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो उसको क्या करेंगे v मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे सोल्यूशन, u और v, सिर्फ u और v मानने का देर है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी क्वेश्चन सब आसान है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे u को बाहर कर देंगे, साइन इनवर्स x, और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा सिर्फ dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ इसका क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे d साइन इनवर्स x बाय क्या हो जाएगा dx, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx, और यहाँ पे होल dx हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x वैसे हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा x हो जाएगा इसका, और माइनस यहाँ पे क्या होगा साइन इनवर्स x का क्या होता है आपको पता है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में इसका क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे dx हो जाएगा। चलो यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, साइन x है इसको पहले रख देते हैं साइन इनवर्स x, और यहाँ पे माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x बाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx। इसको ऐसा ऐसा हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, इसको क्या करेंगे पूरा पुट कर देंगे, जैसे इसलिए यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरा को पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dt बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा माइनस में 2
x हो जाएगा। ठीक है, और तो इसलिए हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, इधर ही निकालते हैं। चलो इसलिए dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 को इधर ले आते हैं तो माइनस ये 2 डिवाइड हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा x dx। ठीक है, जहाँ x dx है वहां पे क्या लिख सकते हैं, -dt/2। तो चलो यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ पे एक लाइन अगर आपको दिख रहा होगा तो चलो बढ़ जाते हैं। तो x इंटू यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा माइनस में, इसके जगह पे क्या कर सकते हैं, -dt। तो माइनस में माइनस यानी चलो लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार और, -dt/2 हो जाएगा और नीचे क्या होगा, √t हो जाएगा। तो माइनस में ही है ये वाला, तो ये प्लस में आ जाएगा यहाँ बाहर, तो माइनस ये निकल करके प्लस कर देगा। और यहाँ पे जो ये 1/2 है तो इसको 1/2 बाहर कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे देखो कैसे लिख देंगे, dt बाय क्या कर सकते हैं, √t। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, क्या होगा x इंटू साइन इनवर्स x, ये वैसे रह जाएगा और प्लस में 1/2 और इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर माइनस में 1/2 dt। चलो एक लाइन बढ़ जाते हैं, तो x इंटू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस 1/2 और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t का पावर आधा तो 1 प्लस हो जाएगा तो 1/2 और इनटू में 2 हो जाएगा प्लस c। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ क्या बच गया, t का पावर मतलब 1/2। तो x इंटू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस जो t हम लोग चेंज किए थे यही चीज है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये 1/2 यानी उसका मतलब रूट होता है प्लस c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग साइन इनवर्स का देखें तो मैं कुछ आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूं जो कि आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। क्या क्या कि क्वेश्चन रहेगा, आपका क्वेश्चन दे रहे हैं मैं कि कॉस इनवर्स x dx, यानी यहाँ पे 1 लेकर के करना है, इसको u मानना है, इसको v मानना है। फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और क्या, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है कि टेन इनवर्स x और dx। ठीक है, और इसको यहाँ पे 1 मानना है, यानी इसको u मानना है, इसको v मानना है। एक और क्वेश्चन आप लोग ले लीजिए कि ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इनवर्स x और यहाँ पे dx, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इसको u और इसको v मानेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग बनाइएगा, सेम है, जस्ट आपका साइन इनवर्स के जैसा ही है। तो ये आप होमवर्क में दे रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा हूँ तब तक के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 और यहाँ क्या है cos x और dx। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं करूं क्या। ठीक है, इसको क्या कीजिए, इसको एंट्री करा दीजिए, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन ऑफ, इसको cos को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा cos x, ये dx। ठीक है, इस तरीके से इसको अलग अलग कर दीजिए, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू cos x और यहाँ पे dx कर दीजिए, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x और यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा है, इसका सीधा क्या हो जाएगा, साइन में हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी रखे रहेंगे। अब यहाँ पे है कि किसको u माने किसको v माने, अब हमको समझ में नहीं आ रहा तो तुरंत क्या करेंगे, आइलेट लिख देंगे। आई से क्या हो जाएगा इनवर्स, एल से लोगरिथमिक, ए से अल्जेब्रिक। अल्जेब्रिक पहले आ रहा है तो इसको या क्या मान लेंगे, u मान लेंगे। और ट्रिगोनोमेट्रिक यानी इसको बाद में आ रहा है तो ये भी मानेंगे। ठीक ना, कंफ्यूजन नहीं करना है, जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है। ठीक है, तो चलो u को बाहर करते थे, u की जगह पे क्या है x है, बाहर हो गया। अभी क्या है जो बच गया उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे dx, माइनस माइनस लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग बाहर किए u को, तो उसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे dx बाई dx और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा cos x dx और ये क्या हो जाएगा होल dx। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x का x रह जाएगा, cos का क्या हो जाता है साइन x और माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ इसका तो 1 हो जाएगा, dx बाई dx 1 और cos का क्या हो जाएगा सिर्फ साइन x और dx। ठीक है, और यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं, ये भी इसको साथ में ही लेके चलते हैं, प्लस में cos x और यहाँ पे dx। ठीक है, इंटीग्रेट सब साथ में करेंगे यहाँ पे, और प्लस इसका क्या हो जाएगा cos का साइन x। ठीक है, चलो इसका एक बार और बढ़ जाते हैं, x साइन x हो जाएगा माइनस, ये साइन का क्या हो जाएगा cos x और प्लस इसका क्या हो जाएगा साइन x प्लस c। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, महा आसान क्वेश्चन था, है ना। ये क्या होता है, साइन का कोस होता है लेकिन माइनस में होता है, तो इसको क्या कर देगा, प्लस में कर देगा, ध्यान रखिएगा इस जगह पे। ठीक ना, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 10 स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। ये अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, इसको u मानेंगे, अभी हमने बताया, और इसको भी मान लेंगे। सॉल्यूशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या होगा, u को बाहर कर देंगे तो x बाहर हो जाएगा, ये 10 स्क्वायर एक्स और ये dx क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा माइनस में, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा dx बाई dx, और ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स और इसका dx और होल dx हो जाएगा। ठीक है, राइट। अभी हम लोग आगे सॉल्यूशन करेंगे, क्या हो जाएगा, x वैसे रह जाएगा, 10 का क्या होता है 10 स्क्वायर का x का, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, तो आपको पता होगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले चेंज कर लेंगे। क्या में चेंज करेंगे भाई, ये 10 का नहीं होता है ना, वो सेक का होता है, सेक स्क्वायर एक्स का, उसका क्या होता है 10 में, 10 में हम लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, हम लोग चेंज कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या करेंगे 1 में चेंज कर देंगे, और dx माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 1 लिखे या ना लिखे बात बराबर है, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। ठीक है, एक बार बढ़ जाते हैं ऐसे करके, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और यहाँ पे dx और ये होल dx हो जाएगा, ये x वैसे रह जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा इनटू में 10, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा x। ठीक है, 10x, ठीक, और माइनस में 1 है तो माइनस में x हो जाएगा, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 तो मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज रह जाएगा, सेक का क्या हो जाएगा 10x और माइनस में x हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा होल dx हो जाएगा। ठीक, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू 10x और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर, और ये माइनस था उसको वैसे रख देंगे, और ये 10, तो 10 का क्या होता है डायरेक्ट जानते हैं हम लोग log sec x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा सर आपका 10x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे हम लोग चाहें तो यहाँ से भी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं और में करके। ठीक है, जैसे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप लोग बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ा सकते हैं, अरेंज करके लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, x, इसलिए x इंटू 10x माइनस में log sec x, यानी ये वाला है log sec x, और प्लस में x बाई 2 और माइनस में क्या कर देंगे x स्क्वायर प्लस c, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा x इंटू 10x माइनस यहाँ क्या हो जाएगा log sec x। ठीक, और एलसीएम यहाँ से क्या लेंगे, प्लस में 2 हो जाएगा, ये x स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस c। एक बार लिख देंगे और आगे x इंटू क्या हो जाएगा 10x माइनस log sec x, वहां भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बाई 2 रहेगा, 2 में से चला गया तो एक माइनस में बच जाएगा, तो इसको क्या कर देगा प्लस वाला को माइनस में कर देगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, सभी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन संभालना है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ज्यादा कुछ ये है नहीं, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx है, ये इंटीग्रेशन है x। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके साथ में क्या क्या कर सकते हैं वो देखो। पहले यहाँ पे x, ये तो u हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, लेकिन v को हम लोग थोड़ा शॉर्ट में करके लिखते हैं। देखो कैसे, अगर हम लोग यहाँ क्या करें, ये स्क्वायरिंग फॉर्म में, अगर इसको हम लोग ऐसे लिख दें कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx, अगर यहाँ पे 2 लगा दें तो ये फॉर्मूला में सेट हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला में, साइन 2x का क्या होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, यही चीज होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ स्क्वायरिंग है, तो यहाँ से बाहर निकलेगा तो यानी 4 स्क्वायरिंग है, स्क्वायरिंग के अंदर में हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पे 4, तो 4 से क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि अगर ये स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ समझिए 4 है, 4 बाहर निकलेगा यानी 4, तो 4 से डिवाइड कर दिए ताकि 4 यहाँ बाहर निकल जाएगा, कट जाएगा, कुल मिला के वही बच जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करें 4 से डिवाइड भी कर दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1/4 लिख दिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, और यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर और यहाँ पे dx लिख सकते हैं। इसको u मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे v मान लेंगे, 1/4 को है उसको वैसे रखेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, यानी हम लोग आइडेट वाला में प्रयोग में ला लेंगे। तो 1/4 यहाँ पे क्या करेंगे, ये डायरेक्ट ब्रैकेट में रहने तो u को बाहर करो, x को बाहर करो, इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर 2x, ठीक है, और यहाँ पे dx, और माइनस में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई dx, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x
और dx, और इसका क्या हो जाएगा होल dx। ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ब्रैकेट किस लिए पता है? 1/4 के लिए। ये 1/4 वैसे रह जाएगा, ठीक है। ये x था, x रह जाएगा। इसको क्या करेंगे हम लोग, चेंज कर देंगे। किसमें चेंज करेंगे? तो साइन। देखो हम लोग पता था कि 1 माइनस cos 2x बराबर क्या होता है, ये इसके बाद 2 बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर x होता है। देखो यहाँ पे पहले से 2 है, तो अगर हम लोग इसको अगर यहाँ पे 2 लगा दें तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? ध्यान देना। तो आप कोई बोलेगा नीचे हम लोग 4 कर देंगे, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 ही डिवाइड होता है। यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 2 है। तो इस तरीके से यानी हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर 2x के बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं। चलो यहाँ पे पुट कर दो। क्या लिखना है कि 1 माइनस cos का पावर 4x/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। ये कुछ पुट कर देंगे, इसको मिटा देंगे, ठीक है। माइनस है, माइनस लगा देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx/dx का, इसका 1 हो गया, बात बराबर है। चलो एक बार बढ़ जाते हैं और इसका क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कि 1 माइनस cos 4x बाई क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे dx, ठीक है। कैलकुलेशन सिर्फ संभालना है, देखते जाना है कैसे कैसे करेंगे। 1/4 हो जाएगा, ये x हो गया, इसका इंटीग्रेशन, ये 1/2 बाहर कर दिए तो ये क्या हो जाएगा x/2 इंटू में x का क्या हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा x हो जाएगा। इसका एक और छोटा ब्रैकेट प्रयोग करते हैं, ये डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। माइनस था, माइनस लगा दिया हमने। cos का क्या हो जाएगा सर, साइन हो जाएगा। cos का क्या होता है, साइन होता है, तो साइन लिख देंगे। और एंगल में कितना है तो 4x है, वही एंगल से क्या करेंगे डिवाइड भी कर देंगे, यानी 4 से डिवाइड भी हो गया। चलो अब इसका एंगल आगे बढ़ते हैं, तो माइनस लगा दिए, ये 1/2 बाहर हो गया, 1/2 यहाँ हो गया, ठीक है। अब इसके बराबर हम लोग, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रेशन से हम लोग बाहर आ रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बाहर आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये x का, ये 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ये cos का क्या होता है साइन, और 4 एंगल में 4 था तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये होल dx हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार और समझो, इसका क्या हो गया x हो गया, माइनस था माइनस लगा दिए, ये cos, ठीक है। एंगल वाला छोड़ दोगे, cos का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। ये एंगल था वही लगा दिए, और एंगल में जो था उसे हम लोग डिवाइड कर दिए कांस्टेंट से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग एक लाइन ऊपर बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नीचे आपको दिखेगा नहीं शायद, तो ऊपर लिख देते हैं। देखो 1/4 था, उसको 1/4 वैसे लिख दिए। और यहाँ पे देखेंगे क्या है कि अगर यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लें तो यहाँ 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4x हो जाएगा, ये 4 बाहर हो जाएगा, यानी x का पावर 2 था। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं 4x माइनस साइन का पावर 4x, ठीक है। और बाई यहाँ क्या कर रहे हैं 4 कर दे रहे हैं, ये चीज हो जा रहा है माइनस, ये कांस्टेंट था बाहर कर दे रहे हैं, तो माइनस 1/2 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन अभी है ही, तो यहाँ क्या है तो x माइनस, यहाँ पे इसको अगर हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लें 4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी 4x हो जाएगा, यानी 4x माइनस साइन का पावर 4x, और बाय में 4 हो जाएगा, और ये dx। ये 4 को बाहर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के। आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा जंप कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये ऐसे ब्रैकेट बंद, तो 1/4 ये वैसे रह जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नीचे 8 हो जाएगा। ये x को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x², और माइनस था माइनस लगा दिए, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू साइन 4x, ठीक है। ये चीज हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर में होगा, -1/8 ये चीज हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हम लोग चेंज करेंगे, निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, और x का क्या हो जाएगा x²/2, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा सिर्फ यहाँ। तो हम लोग सीधा लिख देते हैं, सिर्फ यहाँ पे 2, कंफ्यूजन नहीं होगा, एक बार लिख ही देते हैं 4 4x²/2, ठीक है। और माइनस में क्या है साइन, तो साइन का क्या हो जाता है माइनस में कोस, तो इसको प्लस कर देगा, तो cos 4x/4 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस c हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री कराएंगे, ठीक है। देखो कैसे कैसे हो, ये 4 का एंट्री कराएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ध्यान से समझो, सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं। आपको लग रहा होगा कि बाप रे इतना इतना क्या क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, बस सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे, ध्यान से समझते जाएंगे, आपको ऑटोमेटिक बनते जाएगा। ये 4 का एंट्री करा देंगे, इसके साथ भी होगा 4, यानी ये 4 जो है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 832, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा 4x² माइनस x इंटू साइन 4x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 832 हो जाएगा,
माइनस क्या हो जाएगा 8 चौक यहाँ पे 32 हो गया 32 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² 2। तो आइए फ्रेंड्स देखिए 4x² 2 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस cos 4x कितना हो जाएगा, ये 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 चौक 32 हो जाएगा और ये तरफ प्लस में c हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 32 को भी हम लोग अलग अलग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 से 2 टाइम्स में जा सकता है यानी 2, और इसको क्या कर सकते हैं हम लोग अलग अलग यहाँ कर सकते हैं, जैसे क्या कि 4x² 32 और माइनस क्या कर सकते हैं x इंटू सॉरी साइन है यहाँ पे साइन 4x यहाँ कितना हो जाएगा 32 और माइनस इसको एंट्री करा सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x² 32 और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा तो cos 4x यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 32 नहीं होगा ना क्योंकि 8 चौक 32 होगा। ठीक है, हम लोग 8 में ही मल्टीप्लाई कर दिए, 4 था तो 4 ही रखेंगे ना यहाँ पे ऐसे, यानी अभी 32 मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि देखो ये 8 में तो 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 चौक 32 यानी 4 का एंट्री हो रहा है, ये हम लोग तो ब्रैकेट में ही रख रहे हैं इसीलिए ये 4 का 4 ही रहेगा। अब क्या होगा, ये 32 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स में तो कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा प्लस c। ठीक, ये 2 से कटेगा 16 टाइम्स में, 4 चौक के 16 4 80 32 8 टाइम्स में तो x² 8 हो जाएगा माइनस x साइन का पावर 4x 32 माइनस कितना हो जाएगा x² 16 प्लस क्या हो जाएगा cos का पावर 4x 128 प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब यहाँ भी छोड़ सकते हैं आप, इससे आगे भी कर सकते हैं, ये दोनों को क्या कर सकते हैं आप एलसीएम ले सकते हैं, ये दोनों को अलग अलग रख सकते हैं, मतलब आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप इतना भी छोड़ दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x cos स्क्वायर ax और यहाँ पे क्या है dx। ऐसे है, u किसको मानेंगे, u इसको मानेंगे, v इसको मानेंगे। ठीक है, u को बाहर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x बाहर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ax a यानी यहाँ पे कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा dx, इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन बाय dx और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ax और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx का होल dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे x को वैसे ही रह जाएगा, यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे किसमें 1 प्लस cos यहाँ पे 2 होता है और ax है तो यहाँ पे ax हो जाएगा और बाई में 2 होता है। ठीक ना, ये फॉर्मूला में, और dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन में ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका अभी फॉर्मूला सेट कर रहे हैं हम लोग, cos 2 और ax हो जाएगा यहाँ पे और 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx का फिर होल dx। यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा ऐसे करते हैं, रुको 1/2 बाहर निकाल देते हैं तो x/2 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस और cos का क्या होता है इंटीग्रेशन तो साइन होता है, तो साइन लिख दीजिए साइन 2ax, लेकिन इसका क्या है एंगल में 2a क्या है कांस्टेंट है तो 2a से डिवाइड भी हो जाएगा माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई हो तो वही होगा, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ये x हो जाएगा 1 का और प्लस में cos का क्या हो जाएगा प्लस में साइन हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा तो 2ax हो जाएगा और नीचे फिर डिवाइड क्या हो जाएगा, ये 1/2 जो है उसको बाहर कर दीजिए तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा बाहर ये वाला और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2a से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे dx हो जाएगा। ठीक, ये 1/2 यहाँ पे बाहर भी लिख सकते हैं, चलो यहीं पर लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2 यहाँ पे x प्लस क्या हो जाएगा साइन 2ax बाई 2a इंटीग्रेशन ऑफ, और ये क्या करेंगे 1/2 अभी बाहर कर देंगे। अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम लोग x का, तो x का क्या हो जाएगा x² 2 हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अभी क्या होगा ये साइन का, तो साइन का क्या हो जाता है cos में, लेकिन माइनस में होता है तो माइनस को ये प्लस कर देगा यानी cos 2ax और ये 2a पहले से था तो 2a ये पहले से था और इनटू में फिर 2a ये वाला डिवाइड हुआ यानी यहाँ क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। चलो यहाँ पे एक लाइन और पड़ जाते हैं प्लस c हो जाएगा। चलो हम लोग लिख देते हैं ये x, इसका क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके बीच में एंट्री करा देते हैं तो ये क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा x² 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा तो x और यहाँ पे साइन 2ax
और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4a माइनस क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस में क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 4 हो जाएगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2ax। यहाँ पे क्या है तो पहले से ही 4a स्क्वायर है और यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 और 2 ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8a स्क्वायर हो जाएगा प्लस c। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हम लोग चाहें तो इसको फिर एलसीएम लेकर के और भी आगे बढ़ा सकते हैं, तो कोई मगजमारी मत कीजिए, इतना कीजिए बस काफी है, आपका सोल्यूशन यही हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। मैं समझता हूँ काफी लंबा सेशन हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ सीख तो गए आप लोग। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। चलो बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि साइन और इसका रूट में एक्स है, रूट एक्स और dx है। ठीक है, अब हम लोग पहले इसको, अभी तो हम लोग को दिख नहीं रहा है कि ये आयलेट में है, इसमें क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे, पुट कर देते हैं। क्या पुट करते हैं t बराबर रूट एक्स, इसको क्या करें डिफरेंशिएशन करते हैं dx, इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। इसलिए dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये dx इधर चला जाए तो dx बराबर हमको लाना है ना भाई, यहाँ पे रूट एक्स हो जाएगा। ठीक, तो अभी क्या करेंगे, इसका यही होता है ना। हाँ, अब इसको हम लोग क्या करेंगे पूरा को ले जाएंगे, 2 रूट एक्स जो है इसको इधर ले जाएंगे। चलो dx बराबर हम लोग पुट करते हैं, इसको यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी dx बराबर हम लोग ये पूरा टर्म को इधर भेज दिया, ये x को dx को इधर भेज दिया, तो dx खाली इधर चला गया और 2 रूट एक्स यानी इधर चला गया। ठीक है, तो उसको लिख देते हैं। चलो हम लोग पुट कर देते हैं साइन, यहाँ पे t माने थे इसको एंगल में, और dx के जगह पे क्या करेंगे इनटू में 2 रूट एक्स, यानी रूट एक्स को क्या माने थे t, तो t और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। ये रूट t कैसे आया पता चला, रूट एक्स को हम लोग t माने थे इसलिए डायरेक्टली हमने पुट कर दिया। 2 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, 2 बाहर हो गया। अभी क्या हो जाएगा रूट t, रूट में क्या हो जाएगा रूट में t, सॉरी रूट में t नहीं होगा ना, सॉरी यहाँ पे चलो लिख देते हैं रूट एक्स। चलो यही चीज है। अभी हम लोग क्या करें एक लाइन और बढ़ जाते हैं, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इंटू 2 और रूट एक्स के बराबर हम लोग t माने हैं ना, तो t हो जाएगा तो यहाँ पे dt हो जाएगा। 2 बाहर कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा t मल्टीप्लाई है तो t पहले रख देते हैं और साइन t और यहाँ पे dt। अब देखो आइलेट के रूल में फॉर्म में चेंज हो गया, तो इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे। क्यों, क्योंकि ये अलजेब्रिक फॉर्म में। 2 को हम लोग बाहर रखते चले जाएंगे, t बाहर करेंगे, साइन का क्या करेंगे हम लोग साइन t dt, इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस में, इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई क्या हो जाएगा dt के फॉर्म में ही करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी t का फॉर्म में है। ठीक है, क्योंकि t का फॉर्म में आ गया है इसीलिए हम लोग t के फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा साइन t हो जाएगा और यहाँ पे dt और होल क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। ये यहाँ पे एक लाइन और बढ़ जाएंगे, 2 वैसे रह जाएगा, t वैसे, साइन, साइन का क्या होता है कॉस होता है, साइन का क्या होता है कॉस, लेकिन क्या होता है माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू में माइनस कॉस t, ये माइनस वैसे रहेगा, dt बाई dt इंटू 1 हो जाएगा, और साइन का क्या होता है माइनस में कॉस t और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, ये हो जाएगा। चलो यहाँ पे आगे लिख लेते हैं, इधर समझ में आएगा आपको। ये माइनस को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2t इंटू कॉस t हो जाएगा, और माइनस में यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ये माइनस भी बाहर निकल करके आगे तो माइनस बाहर कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और यहाँ क्या कॉस t और dt। ठीक, अब ये माइनस 2t इंटू कॉस t हो जाएगा, और इसका हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, ये प्लस का प्लस हो गया, कॉस का क्या होता है साइन, तो साइन t प्लस c। ठीक है, अब t बराबर जो था हम लोग माने थे उसको पुट कर देते हैं, तो 2 हो जाएगा माइनस में ही, और क्या हो जाएगा ये रूट x हो जाएगा इंटू कॉस रूट x प्लस क्या हो जाएगा साइन रूट x प्लस c। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए एक आध और क्वेश्चन देख लें, क्या देख ही लेते हैं क्या जाता है। जितना क्वेश्चन देखेंगे आपको ही बेनिफिट होगा, कितना 1-2 क्वेश्चन के लिए और भी क्या टॉपिक लेके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है लॉग x प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब किसको मानेंगे u, तो इसको क्या करेंगे लॉगरिथमिक आइलेट l, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉगरिथमिक u, और इसको क्या मानेंगे v। ठीक, सॉल्यूशन में आएंगे, u को बाहर कर देंगे यानी log x प्लस 1 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 का यानी क्या हो जाएगा dx,
और माइनस में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, जिसको बाहर किया उसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, यानी log x प्लस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx होल क्या हो जाएगा dx। ये हो जाएगा आपका log वैसे रह जाएगा x प्लस 1 और dx का क्या हो जाएगा इंटू में x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा इसका 1 बाय पूरा x प्लस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा x का क्या हो जाता है 1, यानी पूरा यही चीज हो जाएगा इंटू में और इसका क्या हो जाएगा x हो जाएगा और ये होल क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आया होगा। अभी क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, ये एंगल में नहीं है, ये मल्टीप्लाई में, इसको बाहर पहले लिख देते हैं x इंटू लॉग x प्लस 1 और माइनस में यहाँ क्या हो गया सिर्फ x हो गया और यहाँ पे x प्लस 1 हो गया। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, एक अपने से जोड़ देंगे और एक घटा देंगे और यहाँ पे dx कर देंगे। ठीक है, अब इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो x इंटू क्या हो जाएगा लॉग x प्लस 1 हो जाएगा माइनस ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा x प्लस 1 बाई x प्लस 1 और dx और ये क्या हो जाएगा माइनस अलग कर देंगे, लेकिन ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा dx अलग अलग यानी सेपरेट कर दिए, ये दोनों कट जाएगा तो dx सिर्फ बच गया, तो x इंटू क्या हो जाएगा लॉग x प्लस 1 माइनस में क्या हो जाएगा सिर्फ x इंटीग्रेट कर दिए x और ये क्या हो जाएगा प्लस में सिर्फ x प्लस c, राइट ये चीज। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, ये तो अभी हम लोग डिवाइड में है ना, तो ये अलग तो पूरा तो डिवाइड होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई यानी dx बाई क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं log x प्लस 1 और प्लस c, ये चीज लिख सकते हैं, तो ये चीज लिख दिए और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से स्किप कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग दे देते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन और बच गया है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ log x बाई क्या है x और यहाँ पे क्या है dx। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग आएंगे log, यहाँ पे पुट कर लेंगे, पुट करते हैं, पुट t इक्वल टू क्या करेंगे log x को पुट कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई x हो जाएगा। ठीक है, dx को इधर भेज देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा dt इक्वल टू dx बाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, पुट कर दीजिए log, इसको क्या माने थे t माने थे, t हो जाएगा और यहाँ dx बाई x यानी dx बाई x क्या लिख देंगे dt लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये क्या हो गया u हो गया और ये क्या हो गया b हो गया, u को बाहर रख देंगे तो log t बाहर हो गया, ये 1 है यानी यहाँ पे dt हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जो बाहर रखे उसका क्या हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा ये dt के फॉर्म में और इंटीग्रेशन ऑफ क्या है जिसको हम लोग यहाँ पे ये भी माने थे उसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा और यहाँ पे dt हो जाएगा, ये log t वैसे हो जाएगा इंटू में t का t ही हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये log t का क्या होता है 1 बाई टी इंटू क्या होता है इसका t और यहाँ पे dt हो जाएगा और dt, ये t से t कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ क्या बच गया log t, यहाँ पे t इधर मल्टीप्लाई में भेज देते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि एंगल में नहीं है और यहाँ क्या बच गया सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं t इंटू लॉग t हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस रहने देते हैं और dt का क्या हो जाएगा t प्लस c और t जिसको माने थे उसको रख दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा log x हो जाएगा t और log और यहाँ पे एंगल में क्या हो जाएगा log x और माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा log x प्लस c, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो थोड़ा सा स्किप करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या है dx है। इसमें क्या करेंगे, अब देख रहे होंगे कि किसको u माने किसको v माने, इसमें तो पुट करने जैसी कोई समस्या है नहीं, तो इसको क्या करेंगे u मान लेंगे, इसको v, क्यों क्योंकि यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन आया है। चलो सॉल्यूशन में आते हैं, log x और इसका होल स्क्वायर को हम लोग u मान लेते हैं, इसको क्या मानते v, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा d log x का होल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा dx और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx और इसका क्या होल dx। ठीक, ये जैसा है वैसे रह जाएगा log x का होल स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन से हम लोग बाहर आएंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्या हो जाएगा, तो 2 बाहर आएगा एक बार log x होगा और इंटू में 1 बाई एक्स हो जाएगा।
ये चीज होगा, और इंटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ पे बचा क्या log एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 जो है वो तो हम लोग को बाहर हो जाएगा, और ये 3 यानी 2/3 बाहर हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे log एक्स बच गया, इंटू में क्या बच गया एक्स का पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर बच गया, dx बच गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं कि फिर से वही चीज आ गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर नहीं है। ठीक, तो फिर इसको यहाँ पे आइडेंटिटी सेट हो रहा है, तो इसको क्या मानेंगे u मानेंगे, इसको v मानेंगे। ठीक है, राइट। तो चलो हम लोग सॉल्व कर देते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं। एक्स क्यूब बाई 3 संभालना है सिर्फ क्वेश्चन को, और यहाँ क्या हो जाएगा log है। ठीक है, log एक्स का होल स्क्वायर और माइनस में क्या है 2/3 है। चलो यहाँ पे log को क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं u और v यानी एक्स स्क्वायर dx मान लेते हैं। माइनस में क्या होगा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन यहाँ पे log x और यहाँ पे dx का यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx और होल dx, यहाँ पे ये ब्रैकेट हो जाएगा ये इस तरीके एक्स क्यूब बाई 3 log x का होल स्क्वायर और माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। ये log x वैसे ही रह जाएगा, x का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा सर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू क्या हो जाएगा एक्स का पावर 3/3 हो जाएगा, और यहाँ पे होल dx, ये x से x कट गया, एक्स स्क्वायर बच गया, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यहाँ एक लाइन और बढ़ जाता है एक्स क्यूब बाई 3 और log x का होल स्क्वायर माइनस 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो वैसे है पहले लिख देते हैं इसको x 3/3 और log x हो जाएगा माइनस वैसे रह जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन से क्या बच गया तो 1/3 यहाँ पे बचा हुआ है, तो 1/3 बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन से क्या बच गया एक्स स्क्वायर बच गया, इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर बच गया dx, इसको डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेट करके लिख देते हैं, क्या हो जाएगा तो एक्स क्यूब बाई 3 और प्लस में c हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, या तो यही आंसर छोड़ सकते हैं, कोई मगजमारी नहीं। चलो ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। आप चाहें तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे अगर बढ़ाना चाहें तो देखिए बढ़ा देता हूँ, क्या है वो देखिए एक्स क्यूब था बाई 3 और यहाँ पे log एक्स का होल स्क्वायर और माइनस, इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस के साथ में जो एंट्री होगा, ठीक है माइनस के साथ में हो गया यहाँ एंट्री, तो क्या हो जाएगा कि माइनस में 2x क्यूब log x बाई क्या हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/3 तिया 9 और 9 तिया 27 27, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब और प्लस c, तो ये हमारा लास्ट में क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। अगर और भी बढ़ाना चाहें और भी करके लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 3 सबसे कॉमन आ रहा है और x का पावर क्यूब यानी x का क्यूब और 3 कॉमन आ रहा है, तो सबसे हम लोग लिख सकते हैं कॉमन, यहाँ से निकल गया तो यहाँ बचा क्या तो log x का होल स्क्वायर बच गया, माइनस में यहाँ क्या बच गया तो 2 log x बच गया, और यहाँ क्या 3 बच गया, और प्लस में यहाँ क्या बच गया तो 2 बच गया, x तो बाहर आ गया और यहाँ 3 चला गया तो 9 बच गया। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस तरीके से कि बहुत पेशेंस के साथ आप लोग क्या किए हैं कि ये सेशन को आप लोग देख रहे हैं। तो लास्ट हम लोग एक क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा एक्स कॉस इनवर्स एक्स और बाई क्या हो जाएगा √100 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन में हम लोग पुट कर देते हैं, क्या पुट करेंगे कॉस को, तो इसका डीसी सेट है, पुट t इक्वल टू क्या हो जाएगा कि कॉस इनवर्स x, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dt बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई क्या √100 माइनस एक्स स्क्वायर, या dx को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इसलिए dt इक्वल टू dx बाई √100 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पुट करते हैं, और यहाँ पे इसलिए निकाल देते हैं, कॉस को इधर भेज देते हैं, तो कॉस t इक्वल टू क्या हो जाएगा x का जरूरत पड़ेगा अभी हमें, तो उस जगह पे हम लोग को लिखने का काम आएगा। ठीक, तो चलो ये माइनस है तो माइनस में आएगा, ठीक है ये माइनस में ही आता है। ठीक है, माइनस तो माइनस हम लोग क्या करेंगे इधर भेज देंगे माइनस। चलो यहाँ क्या हो जाएगा भाई, तो t इंटू क्या हो जाएगा कॉस t, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे x है, इसको हम लोग माने थे और इसको क्या माने थे x बराबर क्या cos t, x बराबर जो यहाँ पे cos है ना, तो यहाँ पे cos t मान लिए इसके बराबर, और इसको पुट किए थे
तो इसको टी माने इसको, और इसके बाद इसके बटा में क्या हो गया dt, तो माइनस में इधर बाहर आ जाएगा और यहाँ पे dt हो जाएगा। u किसको मानेंगे तो इसको मान लेंगे और इसको भी मान लेंगे, तो माइनस बाहर चलता चला जाएगा। तो अभी क्या होगा, u बाहर करेंगे तो cos t हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे t का और dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा d cos t बाई dt हो जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t dt और होल dt ये हो जाएगा। तो माइनस बाहर ही रहेगा, cos t इंटू में क्या हो जाएगा t का पावर 2 और 2 डिवाइड हो जाएगा माइनस में, यहाँ cos का क्या हो जाता है भाई, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन हो जाएगा साइन t इंटू क्या हो जाएगा t का पावर 2 बाई 2 और यहाँ पे dt हो जाएगा। ठीक है, ये होल dt, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। एक लाइन और शायद आपको दिख रहा होगा तो माइनस में, और ये क्या करेंगे पहले लिख देंगे और ये माइनस को एंट्री करा देते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और cos t, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसको फिर से माइनस कर देगा और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/2 ये बाहर आ जाएगा, यहाँ सिर्फ हो जाएगा साइन t इंटू टी स्क्वायर और यहाँ पे dt हो जाएगा। ठीक है, इसको जब लगाने की जरूरत नहीं है, ये साइन t। अभी फिर से यहाँ क्या हो रहा है u इंटू भी हो रहा है, तो u इसको मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे भी मान लेंगे, तो थोड़ा सा और हम लोग आगे चले जाएंगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं हम लोग इधर। ठीक है, ये चीज हम लोग को पुट करना है, तो वो चीज हम लोग याद रखेंगे, t बराबर क्या माने थे cos इनवर्स x। ठीक है, ये चीज हम लोग को याद रखना है। चलो हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। ये जो है वैसे रख देना है कि माइनस टी का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा और cos t हो जाएगा और माइनस 1/2। यहाँ पे इसका हम लोग सॉल्यूशन कर देंगे, u को बाहर निकाल रखेंगे। ठीक है, तो u किसको माने थे हम लोग t का पावर 2 को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो t का पावर 2 को क्या करेंगे हम लोग बाहर रख देंगे, t का पावर 2, और इसको क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, और माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt का स्क्वायर बाई 2, ये सॉरी dt dx, यहाँ पे सॉरी dt हो जाएगा, t के टर्म में हम लोग कर रहे हैं तो dt हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा साइन t dt और होल dt हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। माइनस में t का स्क्वायर बाई 2 cos t माइनस 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t स्क्वायर, और साइन का क्या होता है तो cos हो जाता है, लेकिन क्या में माइनस में होता है, क्या में होता है माइनस में होता है, तो माइनस यहाँ लगा देंगे और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा dt, तो यहाँ पे क्या 2t हो जाएगा सिर्फ इंटू, और यहाँ साइन का क्या हो जाएगा माइनस में cos t और ये लास्ट में dt हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो माइनस में t स्क्वायर बाई 2 और cos t और माइनस में 1/2, इसको वैसे ही वैसे लिख रहे हैं। ठीक, और ये ब्रैकेट रहने देते हैं माइनस टी स्क्वायर इंटू cos t हो जाएगा, और माइनस में वैसे रहने देते हैं 2t। ठीक है, तो माइनस ये 2 है इसको बाहर कर देते हैं और माइनस को भी बाहर कर देते हैं, इसको प्लस कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा t इंटू cos t और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। अभी देखिए इतना हमारा पहले में ही आ रहा था, क्वेश्चन में ही हम लोग आ रहा था, जिसको हम लोग i माने थे, तो ये i बराबर इधर चल रहा है और इसको फिर हम लोग क्या मान लेंगे i, वही सेम रिपीट कर गया, तो इसलिए इधर क्या इसको ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। ठीक है, कोशिश उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इधर थोड़ा मिटा देते हैं इसको। यहाँ पे 2t आ गया, यस t तो 2t। ठीक है, और ये चीज आ गया। अब यहाँ से फिर से हमारा क्या आ गया i रिपीट कर गया। ठीक है, ये माइनस था, माइनस लगा दिए, चलो ठीक है। ये जब हमारा एंट्री कराएंगे तो क्या होगा i बराबर माइनस में स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos t, माइनस इसको एंट्री करा दिए तो क्या हो जाएगा प्लस में ये माइनस, तो t स्क्वायर इंटू cos t बाई क्या हो जाएगा 2, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस में बच जाएगा, और इसको क्या करते हैं i कहते हैं, और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2i, ये माइनस वाला इधर आ जाएगा 2i हो जाएगा, और इधर क्या बच गया तो माइनस में t स्क्वायर बाई 2 प्लस में t स्क्वायर इंटू cos t बाई 2 बच गया। ये 2 और 2 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा कि 1/2 कॉमन ले लिया, और माइनस में क्या बच गया t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इंटू cos t और प्लस में c, ये जो 2 है इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा 1/2
यानी 4 हो जाएगा ये, और माइनस में क्या हो जाएगा, टी किसको माने थे, तो उसको माने थे, तो कॉस इनवर्स, ठीक है, और इसका एक्स, और इसका क्या था, होल स्क्वायर था, और प्लस में टी की जगह पे क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, और इसका क्या है, होल स्क्वायर इंटू कॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी, यहाँ कॉस इनवर्स एक्स से यहाँ क्या आ जाएगा, सिर्फ एक्स आ जाएगा, तो इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, 1/4, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं माइनस में, यहाँ पे ऊपर डायरेक्ट लिख देते हैं सर, माइनस में ये चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x/4, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर, और इंटू में क्या हो जाएगा, सिर्फ x, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और इस तरीके से आप बनाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का सेशन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वीडियो बैक टू बैक आपको मिलता चला जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमारे वीडियो को देखते रहें, तो ठीक है।